नमस्कार फ्रेंड, आपका हमारे अपने चैनल पर दोबारा एक बार स्वागत है। और हमने जो पहले वीडियो अपलोड किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव वीडियोस हैं और आप उस पर बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस थी और आज हम कुछ, मैंने पहले भी आपको बोला था कि हम मैथमेटिक्स की, रीजनिंग की, जीए की, इवन की एसएसटी की भी हम क्लासेस अपलोड करेंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं, आपने देखा भी होगा इस स्क्रीन पर रिलेशन चैप्टर शो हो रहा है। ये रीजनिंग से रिलेटेड है। ये आपको अभी एंटिटी के फॉर्म्स भरे हैं, उसमें रीजनिंग आनी है तो उसके लिए भी इफ़ेक्टिव है। बाकी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो रीजनिंग इफ़ेक्टिव होती है। सो स्टूडेंट्स, हम जो है इसमें आज रिलेशन का चैप्टर लेके आ रहे हैं। रिलेशन के चैप्टर के लिए 2-3 बातें माइंड में रखनी होती है और सारा का सारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन आराम से निकल जाता है। बस वो 2-3 बातें होती हैं, ये क्वेश्चन आदमी का दिमाग घुमा देता है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसको करना कैसे है। देखिए, जब भी कोई, पहली तो हमेशा बात याद रखनी है कि जब जेंट्स की बात की जाएगी, जेंट्स के लिए, तो उसको हम हमेशा प्लस के साथ डिनोट करेंगे और जब लेडीज़ की बात की जाएगी तो हम उसको हमेशा मायने के साथ रिलेटेड करेंगे। और दूसरा नंबर, जब भी कोई ब्रदर्स सिस्टर्स या आपकी ब्रदर सिस्टर या वाइफ हस्बैंड की बात होगी तो वो एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में चलेंगे। मतलब एक ये लाइन चल रही है, अगर यहाँ पर हस्बैंड खड़ा है तो उसके लाइन वाली साइड बाई सीधी लाइन में वाइफ खड़ी होगी। तो अगर उसके फादर की या उसके हस्बैंड के फादर की या वाइफ के फादर की बात होगी तो वो उसके ऊपर चला जाएगा। और अगर उनके जो हस्बैंड वाइफ्स हैं उनके बच्चों की बात होगी तो वो उसके नीचे आ जाएगा। मतलब कि बड़ी जनरेशन ऊपर जाएगी और छोटी जनरेशन नीचे आती जाएगी। और इसमें ये बात का ध्यान रखना कि अगर दो ब्रदर सिस्टर या सिस्टर ब्रदर्स हैं तो उनको हम ऐसे डिनोट करेंगे, एक तीर लगाएंगे उसमें, चाहे इधर लगा लो चाहे इधर लगा लो, बस उसको मेंशन, हमने उनके जेंडर को मेंशन करना है, चाहे प्लस और माइनस। या मान लो यहाँ पर वो बोल रहा है सी बी की बहन है तो इसके सर के ऊपर माइनस लगा देंगे, बी के बारे में कुछ नहीं बोला, इसको ऐसे छोड़ देंगे। और इसी तरह से अगर बोलेगा कि बी सी का हस्बैंड है तो हम दोनों जगह तीर लगा देंगे और बी हस्बैंड है तो उसकी जगह प्लस आ जाएगा। तो अगर ये हस्बैंड है तो वाइफ होगी ऑब्वियसली। अब इसी को क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, जो मैंने आपको टॉपिक समझाया बस इसके रिलेटेड ही घूमना है सारा टॉपिक। देखिए, वो बोल रहा है ए एंड बी आर ब्रदर्स। अगर ए एंड बी आर ब्रदर्स हैं, देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ ए और बी, आपके दोनों ब्रदर्स हैं। अगर ये दोनों ब्रदर्स हैं तो इनके एक साइड पे तीर आएगा और दोनों ही ब्रदर्स हैं तो दोनों ही जेंडर प्लस हैं। इतनी बात क्लियर हुई ना कि दोनों ब्रदर हैं, एक साइड तीर लगाएंगे और दोनों ब्रदर हैं तो प्लस लगा देंगे जेंडर उनका। आगे वो बोल रहा है सी एंड डी आर सिस्टर्स। देखो, इसका सी और डी के साथ कोई भी लिंक नहीं दिख रहा। हम इसको लाइन को थोड़ी देर छोड़ देंगे, इसको देखेंगे। बोल रहा है ए सन, मतलब ए का जो पुत्र है वो डी ब्रदर है। पहले तो ए का सन बना लेते हैं हम कोई, इसको मैं ऐसे खाली छोड़ देता हूँ क्योंकि हमें पता नहीं ए का सन कौन है, पर वो जो है वो डी का क्या है, ब्रदर है। देखिए, ब्रदर सिस्टर मैंने आपको पहले बोला, वाइफ हस्बैंड एक ही लाइन में चलेंगे और उनके माँ बाप ऊपर और उनके बच्चे नीचे। देखिए, अब उसने क्या बोला है, जो ए का सन है वो डी का भाई है। देखिए, भाई ये है तो इसके सर पर प्लस लगा देंगे। अब इसको देखो, वो बोल रहा है सी एंड डी आर सिस्टर्स। देखिए, सी एंड डी आर सिस्टर्स, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, उसने बोला सी एंड डी आर सिस्टर्स। देखिए, इसको, ये तो जेंट्स है, इसका मतलब सी की, इसकी डी की कोई सिस्टर है, सिस्टर ब्रदर एक ही लाइन में चलेंगे। ये देखिए हो गया। तो इसको क्या करेंगे हम, ये दोनों ही सिस्टर्स हैं तो दोनों सिस्टर्स कर दो, ठीक है। इसका जेंडर, इसका नाम नहीं मेंशन किया, कोई बात नहीं, हमें कोई बात, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो ये क्या बोल रहा है, आगे उसने पूछा गया क्वेश्चन, देखिए उसने पूछा है हाउ इज बी रिलेटेड टू सी। मतलब कि जो बी है ना वो सी का क्या लगा। अब देखिए, अपने आप को उसकी जगह पे इमेजिन किया करो, क्वेश्चन की जगह पे। ये दोनों भाई हैं, आगे ये ए के सारे बच्चे चल रहे हैं, ये ए के बच्चे हैं, सभी बहन भाई हैं आपस में। तो ये ए बी का भाई है और बी भी ए का भाई है, ये दोनों ब्रदर हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो बी है वो इसका क्या लगेगा, अंकल लगेगा। अगर सी पूछता तो सी क्या होती, नीस, भतीजी, बस इतना ही है।
देखिए, सो नोट इट। देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी रिलेशन पे ही है। तो इसको देखिए, वो बोल रहा है ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। जैसे जैसे वो बोलेगा हम वैसे वैसे करते जाएंगे। ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, ये ए ब्रदर है, तो ब्रदर सिस्टर के बीच में एक एरो का निशान आता है, मैंने पहले बोला था आपको। तो ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, आगे क्या बोल रहा है, बी इज़ द ब्रदर ऑफ सी, बी इज़ द ब्रदर ऑफ सी, इसके ऊपर डाल दो। आगे क्या बोल रहा है, सी इज़ द हस्बैंड ऑफ डी, इसका मतलब ये भी ब्रदर है, तो ये क्या है, हस्बैंड है, तो दोनों जगह एरो डालेंगे। और डी का हस्बैंड है ये, इसका मतलब ये इसका हस्बैंड है, जो ये होगी लेडीज़, ठीक है। इसके ऊपर आ गया माइनस का निशान। आगे क्या बोल रहा है, एंड ई इज़ द फादर ऑफ ए। देखिए ये फादर अब ऊपर जाएगा, फादर ऊपर और बच्चे नीचे आते हैं। ई इज़ द फादर ऑफ ए, तो ये फादर है तो ये प्लस आएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर ई इसका फादर है तो इसका भी होगा, इसका भी होगा, इन तीनों का फादर हो गया ई। और आगे देखिए, अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द रिलेशन डी विद ई। बोल रहा है जो डी है वो ई के साथ इसका क्या संबंध है, डी ई की क्या लगी। देखिए, डी इसकी डॉटर इन लॉ हो गई, डी इसकी हो गई डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, बहू जिसको आप हिंदी में बोल सकते हो, बहू। सिंपल है बिल्कुल, बस इस एरो को याद रखो किधर जा रही है, तो आपका क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा। अगर वो ई पूछेगा, ई क्या है, ई क्या लगेगा इसका, ई इसका फादर है, फादर इन लॉ। सो गाइस नोट इट। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी रिलेशन पर आधारित है। आज हमने रिलेशन चैप्टर ही पकड़ा हुआ है, ये इसके क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो देखिए, इसमें पहले क्या बोला उसने, आर इज़ द ब्रदर ऑफ डी, मतलब जो आर है वो डी का भाई है। तो भाई ब्रदर में मैंने पहले बोला है सिंगल एरो आएगा, आर इज़ द ब्रदर, आर ब्रदर है डी का, ठीक है, डी का मेंशन नहीं किया उन्होंने। आगे बोल रहा है क्यू इज़ द सिस्टर ऑफ आर, तो क्यू इज़ द सिस्टर ऑफ आर, माइनस लगा लेंगे, एक सिंगल एरो लगा देते हैं। आगे बोल रहा है ए इज़ द ब्रदर ऑफ एफ, इसमें ए भी नहीं है, एफ भी नहीं है, इस लाइन को छोड़ देते हैं। बोल रहा है एफ इज़ द डॉटर ऑफ डी, देखो एफ इज़ द डॉटर ऑफ डी, इसकी डॉटर है एफ, तो इधर माइनस लगा देते हैं। अब देखो इसको, क्यू इज़ द सॉरी ए इज़ द ब्रदर ऑफ एफ, अब ए इज़ द ब्रदर ऑफ एफ, ए ब्रदर है, एक सिंगल एरो डालते हैं। आगे क्या बोल रहा है, एफ इज़ द डॉटर ऑफ डी, ये हो गया हमारा, और क्यू इज़ द सिस्टर ऑफ आर, वो भी हो गया। आगे क्या बोल रहा है, एम इज़ द फादर ऑफ क्यू, और जो एम है वो क्यू का फादर है। देखिए फादर ऊपर जाएगा, और मैंने पहले ही बोला था कि फादर ऊपर और बच्चे नीचे। देखिए अगर ये इसका फादर है तो इसका भी है, तो इसका भी है, तीनों का फादर हो गया। डी के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है कि उसका जेंडर क्या है, उसकी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, हमारे सारे ही जो क्वेश्चन है वो पूरे हो गया। आंसर देख लेते हैं क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें उसने, हु इज़ द अंकल ऑफ ए, ये जो ए है इसका अंकल कौन है। देखिए जी, इसका अंकल, ये दोनों बहन भाई हैं और ये इनका फादर या मदर होगा, तो इसका जो भी भाई होगा वो इसका अंकल होगा। तो ये तो लेडीज़ है, ये जो है ये प्लस जेंडर है, तो जेंडर प्लस वाला वही अंकल बनेगा। तो ये इसका भाई है, तो इसलिए आर जो है इज़ द अंकल ऑफ ए, आर जो है वो है अंकल इसका। देखिए बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखिए, इसमें क्या है, इस तरह के क्वेश्चन रिलेशन में आजकल ज़्यादा आ रहे हैं। वो जो पहले करवाए हैं वो पहले आते थे, वो सीधे लाइन में आते थे। इस तरह के क्वेश्चन पटवारी में बहुत ज़्यादा हुए हैं, पटवारी के पेपर में, और इस बार भी पटवारी के पेपर में इस तरह की टाइप ही आएगी, इस तरह की टाइप ही रिलेशन में क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए। हमने इसमें कुछ नहीं करना होता कि ये इतना बड़ा दिया हुआ है तो ये टेंशन डाल देते हैं कि ये मैथ चलेगा यहाँ पे, यहाँ कुछ नहीं होता। ये सीधा याद रखना कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का मतलब है वाइफ, डिवाइड का मतलब है फादर, और प्लस का मतलब है सन, और माइनस का मतलब है सिस्टर। देखिए हम इसको, उसने पूछा है कि अगर इस तरह का कोई है दिया हुआ तो इसमें एल का रिलेशन एच के साथ क्या होगा। देखिए पहले क्या बोल रहा है, एच प्लस आई, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है सन,
इसका मतलब जो एच है वो आई का सन है, बस इतना लिखना है। और आगे क्या बोल रहा है, डिवाइड। डिवाइड का क्या मतलब है, फादर। वो क्या बोल रहा है, आई इज़ द फादर ऑफ एल। अगर आई एल का फादर है तो एच का भी फादर है, तो एल का और एच का फादर है, इसका मतलब यहाँ तो वो बहन भाई हैं, ठीक है। इसका जेंडर मेंशन किया है एक्चुअली उन्होंने कि ये फादर है, तो ये दोनों आपस में बहन भाई बनेंगे, या भाई भाई बनेंगे या बहन भाई बनेंगे। अब उन्होंने पूछा क्या है, हाउ इज़ एल रिलेटेड टू एच, और इसके ऑप्शन में दिया हुआ है ब्रदर, सिस्टर, कज़न, ब्रदर और सिस्टर। देखिए हम इसका ना जेंडर नहीं मेंशन किया, इसलिए हम इसके ऑप्शन में हम चलेंगे ब्रदर और सिस्टर, जहाँ बहन हो सकती है और जहाँ भाई हो सकता है। बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन पटवारी में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इस बार भी इसी तरह का ही क्वेश्चन आएगा। सो गाइस नोट्स इट। देखिए फ्रेंड्स, ये अगला क्वेश्चन जो है ना, ये भी उसी पे रिलेटेड है, इसको भी हमने ऐसे ही बनाना। देखिए अब माइनस का हमारा क्या मतलब होता है, सिस्टर। माइनस का हमने यहाँ पर सिस्टर लिखा है, तो क्या लिखा है उसने, जे माइनस एफ। इसका मतलब जे जो है वो एफ की सिस्टर है। अब सिस्टर ब्रदर में एक एरो आता है, मैंने पहले बताया था आपको। आगे क्या बोल रहा है, प्लस एफ प्लस आर। प्लस माने सन, एफ इज़ द सन ऑफ आर। अब फादर ऊपर जाएगा और सन तो यहाँ बैठा हुआ है, इसका मतलब ऊपर आएगा आर। और इसके बारे में जेंडर मेंशन किया उन्होंने, एफ इज़ द सन, तो यहाँ पे डाल देंगे। अब आगे क्या बोल रहा है, आर क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या है, क्रॉस का मतलब वाइफ। आर इज़ द वाइफ ऑफ बी। अब इसमें दो एरो आएंगे, ये हस्बैंड वाइफ है, मैंने पहले ही आपको बताया था। आर इज़ द वाइफ ऑफ बी, तो बी इसका हस्बैंड हो गया, ठीक है। आर इज़ द वाइफ ऑफ बी, ठीक है। तो अब उसने क्या पूछा, हाउ इज़ रिलेटेड, हाउ इज़, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा गया, हाउ इज़ आर रिलेटेड टू जे। हाउ इज़ आर रिलेटेड टू जे, मतलब आर जो है वो जे का क्या लगा, इसका इसके साथ क्या संबंध है। बच्चे उल्टा कर देते हैं, इसका संबंध बता देते हैं। उसने पूछा आर के बारे में कि आर इसका क्या लगा। आर देखिए, अगर आर इसकी मदर है एफ की, तो ये दोनों बहन भाई हैं, तो इसका मतलब ये जे की भी मदर हो गई, सिंपल। सो गाइस, इसी के बेस के ऊपर आपको मैं होमवर्क के लिए कुछ ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपने इसी के बेस के ऊपर क्वेश्चन निकालने हैं और जिसका आंसर मुझे कमेंट में करना है। ये पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ ये क्या है। वो बोल रहा है टी का डी के साथ, इसको बनाएंगे एक्सप्रेशन के हिसाब से, टी डी का क्या लगेगा, टी का रिश्ता डी के साथ क्या है। और इसमें उसने पूछा है कि एम इज़ द नेफ्यू ऑफ एन। एम जो है एन का नेफ्यू लगेगा, इसमें से कौन सी एक्सप्रेशन में। आपको चारों एक्सप्रेशन आगे चेक करने पड़ेंगे। सो गाइस, इसका आंसर निकाल के मुझे कमेंट में आंसर देना है इसका। सो थैंक यू।